हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। लास्ट क्लास में हम लोग लॉस ऑफ फ्रिक्शन तक पढ़ लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है सर्कुलर मोशन से। ठीक है, तो हम लोग मोशन क्या है ये पहले पढ़ लिया था। उसके पहले हम लोग बेसिक फिजिक्स के बारे में यूनिट मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे यूनिट कैसे डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन का क्लास अभी तक आप लोगों का नहीं हुआ, एक क्लास हम लोग सिर्फ बोला था डायमेंशन कर लेंगे। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कब करते हैं। नेक्स्ट एक दो क्लास में हम लोग पूरे एक डायमेंशन का क्लास होगा और एक होगा आपका ट्रायंगल रूल्स, क्योंकि हम बोल दिया था जब हम लोग ट्रायंगल रूल्स पढ़ेंगे तब उस टाइम हम लोगों को और भी अच्छे से पता चलेगा कि वेक्टर रूल्स कब फॉलो होता है, क्योंकि वेक्टर्स का रूल्स ही है ये ट्रायंगल रूल्स को फॉलो करता है। तो इनके लिए हम लोगों को ट्रायंगल रूल्स सीखना है। ये हम लोग दो क्लास ठीक कर लेते हैं कब करते हैं, फिर हम लोग यही दो क्लास पहले कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोर्स क्या है, फ्रिक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, लॉस ऑफ फ्रिक्शन सारे डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हम लोगों को पता है मोशन क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन का मतलब ही, सर्कुलर का मतलब ही पता चला है कि ये सर्कल है। सर्कल मतलब है जब कोई मोशन साइकिलिक चल रहा है। जैसे सपोज एग्जांपल मान के चलो ये एक साइकिल है। ठीक है, ये एक सर्कल है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उनका मोशन क्या है, कोई सर्कुलर पथ में हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मोशन अगर कोई सर्कुलर पथ में हो रहा है तब हम लोग उनको कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन है। अगर हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, कैसे चल रहा है ना, सर्कुलर पाथ में चल रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलता तब हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। लेकिन जब सर्कुलर पथ में चलेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का जब मोशन होगा, और मोशन कैसे होगा ना, सर्कल के पथ में, साइकिलिक होगा। जैसे साइकिलिक होगा, सर्कल के पथ में अगर मोशन है तो उनको हम लोग कहेंगे कि सर्कुलर मोशन। देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन एज मोशन ऑफ टॉप एक्सेट्रा। इन सर्कुलर मोशन फोर्स इज ऑलवेज, एक बात हमेशा याद रखना कि सर्कुलर मोशन में सपोज मान के चलो कि ये सेंटर है। ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लिया मैंने कुछ ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट का अगर सर्कुलर पाथ में इसका मोशन हो रहा है, मतलब क्या है, ऐसे सिंपली बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि ये तो अभी स्टैंड बाय पोजीशन में नहीं है, इन मोशन पोजीशन में है। तो कुछ टाइम बाद आफ्टर टी सेकेंड ये बॉडी कहां पर होगा, ये बॉडी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है ना, ये फोर्स, इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, सर्कुलर मोशन फोर्स इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट। देखो, जब बॉडी ऑब्जेक्ट यहां पर था, फिर आफ्टर टी सेकेंड के बाद बॉडी क्या पर गया, ऑब्जेक्ट कहां पर चला गया, यहां पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर है, मोशन में है। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद, टी सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये मोशन का रूल्स है, मोशन का ये कंडीशन है कि मोशन में क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है। तो देखो, बॉडी पहले यहां पर था, t इक्वल टू 0 सेकेंड में यहां पर था, t इक्वल टू 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां पर चला गया। ठीक है, तब आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या है, सपोज मान के चलो कि डिस्टेंस है आपका s। अब बात सुनो कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो बॉडी में क्या है, फोर्स लग रहा है, एक्ट हो रहा है फोर्स। एक होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग थोड़ी देर बाद ही, आज का टॉपिक भी है सेंट्रीपिटल फोर्स, हम लोग डिस्कस भी करेंगे, अभी सुन के रखो सिर्फ। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है आपका ऑपोजिट फोर्स जो आपको बाहर के तरफ खींचता है, और एक होता है सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। ये फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दो एंगल क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है,
सपोज मान के चलो ये सर्किल है, ये बॉडी मूव कर गया यहां पर, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे यहां पर है डिस्प्लेसमेंट, और इनमें जो फोर्स लग रहा है, चाहे तो इधर फोर्स लगाओ चाहे तो इधर फोर्स लग रहा है। ये देखो ये दो एंगल क्या है, ये दो एंगल क्या है, ये है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या है 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री। तब एक बात हमेशा याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं कि सर्कुलर मोशन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का बीच में जो एंगल होगा ये होगा हमारा 90 डिग्री, ये होगा हमारा क्या है ना राइट एंगल। अब बात आती है कि वर्क डन, देखो हमारा टॉपिक वर्क डन आज है नहीं, वर्क डन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्क से, ठीक है। लेकिन थोड़ा जान के रखो कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है, जो वर्क डन का फॉर्मूला है, वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला होते हैं F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। जब आपका सर्कुलर मोशन में फोर्स एंड, जब आपका सर्कुलर मोशन में ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है फोर्स, जब आपका सर्कुलर मोशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो सिंपली थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका क्या हो जाएगा cos 90, cos 90। अब मुझे बताओ cos 90 का वैल्यू क्या है, cos 90 का वैल्यू है 0, cos 90 का वैल्यू है 0, तो सिंपली बात है F इंटू एस इंटू 0। तो फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन इक्वल टू क्या निकल के आया, वर्क डन इक्वल टू आया 0। वर्क डन इक्वल टू 0 कब है, जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का बीच में है 90 डिग्री, और इस कंडीशन में 90 डिग्री कब होता है, जब आपका मोशन सर्कुलर मोशन हो, ठीक है, तब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का बीच में एंगल होता है राइट एंगल 90 डिग्री। तब एक बात समझ में रखना कि सर्कुलर मोशन में कोई भी वर्क डन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा और एफ इंटू एस इंटू कॉस 90। सिंपली एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 का वैल्यू है 0, तो हमारा सिंपली वर्क डन कितना आता है ना 0। ये फॉर्मूला कैसे आते हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग वर्क पढ़ेंगे, वर्क चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तब वर्क डन कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्कुलर मोशन हम लोग कंप्लीट कर लिया। सर्कुलर मोशन में तब क्या पता चला ना, कोई भी मोशन जब सर्कुलर में है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव करने का टाइम कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या होगा ना, एंगल होगा 90 डिग्री, ये दोनों राइट एंगल में होगा। राइट एंगल में है तो इन दोनों के बीच में वर्क डन का फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि वर्क डन कुछ नहीं होता है, वर्क डन होता है 0। एक हम लोग छोटा सा वर्क का ही एग्जाम दे देते हैं। जैसे सपोज मान के चलो ट्रेन का प्लेटफॉर्म में कुली रहते हैं, ठीक है, उन लोग कुछ सामान लेकर चलते हैं, जैसे अब मान के चलो कुछ ट्रॉली है, क्या कुछ है, सीट के ऊपर लाके उन लोग चलते हैं, ठीक है। उस टाइम क्या होता है ना, कोई भी कुली, सपोज मान के चलो ये पर्सन कोई कुली है, ठीक है, इनके ऊपर कोई भी सामान है, इनके ऊपर कोई भी सामान है, और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे करते हैं, ऐसे करता है। जब सामान यहाँ पर है, फोर्स कैसे अप्लाई होगा, फोर्स ऐसे अप्लाई होगा, फोर्स ऐसे अप्लाई होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो सिंपली आप लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत एक्चुअली ट्रिक्सी क्वेश्चन है, आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछ लेते हैं, या तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। कैसे पूछ लेते हैं, कोई भी कुली जब सामान लेके चलते हैं तो उनके द्वारा वर्क डन क्या होता है, एक्चुअली वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, और थीटा जब आपका 90 है तो सिंपली है 0। तो कोई भी कुली जब सामान लेके जाते हैं तो उनके द्वारा वर्क डन होते हैं 0, क्योंकि जो फोर्स हमारा यूज होता है ये फोर्स हमारा होता है 90 डिग्री में, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ऐसे चलता है, सीधे चलता है, और सामान ऊपर में रहता है, तो जब फोर्स इधर काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, एंगल में 90 डिग्री होगा, तो वर्क डन होगा 0, ठीक है। जब हम लोग वर्क पढ़ेंगे और भी अच्छे से इनको डिस्कस करेंगे। तो सर्कुलर मोशन हम लोग डिस्कस कर लिया। अब सर्कुलर मोशन में देखो, सर्कुलर मोशन में अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्कुलर मोशन का ही when an object moves along a circular path with uniform speed, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव्स करता है, कैसे मूव करते हैं, सर्कुलर पथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, हम लोग जब स्पीड पढ़ा था तब हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड का समझ लिया था। यूनिफॉर्म स्पीड का मैंने छोटा सा बोल देता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट में बोलता हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी सपोज मान के चलो कोई भी डिस्टेंस, यूनिफॉर्म डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस अपन क्या है
कुछ सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इतना डिस्टेंस मैंने कुछ टाइम में कवर किया। सपोज मान के चलो ये 5 किलोमीटर मैंने कवर किया 5 मिनट में, नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी मैंने कवर किया 5 मिनट में, नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी कवर किया 5 मिनट में। तो ये क्या होता है, हमारा जो डिस्टेंस होता है और इंटरवल ऑफ टाइम है ये क्या है, सेम है। हमारा जितना डिस्टेंस है ये डिस्टेंस का क्या है, डिस्टेंस का हमारा सेम है और इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम है। 5 किलोमीटर जाने में इसमें भी 5 मिनट लग रहा है, फिर नेक्स्ट 5 किलोमीटर जाने में भी 5 मिनट लग रहा है, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर जाने में भी 5 मिनट लग रहा है। तो ये क्या है, ये हम लोग कह सकते हैं ये यूनिफॉर्म स्पीड में है। अब बात है जब आपका सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पथ में विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इस मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पथ में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो उस टाइम अगर उनका स्पीड यूनिफॉर्म है, अगर उनका स्पीड यूनिफॉर्म है तो सिंपली हम लोग उनको क्या कहेंगे, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेट। ये एक अच्छा टॉपिक है, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड इवन इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। अगर स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी का कोई स्पीड भी अगर कांस्टेंट भी है तब भी क्या होता है, नहीं ये जो सर्कुलर मोशन है ये एक्सेलरेटेड है। द मोशन ऑफ सैटेलाइट इज एक्सेलरेटेड मोशन। जो सैटेलाइट का मोशन है ये मोशन भी क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ये याद रखना, क्या मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ये टॉपिक भी, ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि जो सैटेलाइट का मोशन है ये कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, समझ गया। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं, सर्कुलर मोशन हमारा कंप्लीट है। फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन सुन लो पहले। एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट एट व्हिच एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस एट द सेंटर चेंजेस विथ टाइम, इट्स यूनिट्स इज रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, सपोज यहां पर सेंटर है कोई भी, मैंने मान लिया रेडियस क्या है, मैंने मान लिया रेडियस क्या है, सपोज मान के चलो आर है, रेडियस है हमारा आर, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन है कि इसमें जो चेंज होता है सेंटर में, सेंटर में जो एंगल चेंज होता है, और एंगल कैसे चेंज होगा, जब क्या होगा ना, रेडियस जब मूव करेगा, रेडियस जब चेंज होगा बाय रेडियस, रेडियस के द्वारा जो एंगल इसमें क्या होता है, एंगल स्वेप्ट होता है। एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट एट व्हिच एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस, व्हिच एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस, स्वेप्ट बाय द रेडियस। पहले आर यहां पर था, अब आर है, तो इसमें एक एंगल आ गया, एंगल क्या है, थीटा है। तो इनमें कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस है। वही बात है, t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड, 0 सेकेंड में यहां था तो 1 सेकेंड में यहां पर आ गया, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी को तो सबसे पहले हम लोग ओमेगा से डिनोट करता है, सबसे पहले ये है ओमेगा, ओमेगा से डिनोट करता है, ठीक है। अब बात है ओमेगा इक्वल टू क्या है, थीटा अपन टी, थीटा अपन टी। जो ये एंगल स्वेप्ट हो रहा है, जो एंगल स्वेप्ट हो रहा है, चेंज क्या, चेंज किसके साथ है, टाइम के साथ। एंगुलर रेडियस एट द सेंटर चेंजेस विथ टाइम, तो सिंपली है चेंजेस विथ टाइम के साथ जो एंगल आपको क्या है, एंगल आपको मिल रहा है स्वेप्ट करके। पहले रेडियस यहां पर था t इक्वल टू 0 सेकंड में, t इक्वल टू 1 सेकंड में कोई भी सर्कुलर में है, कोई भी अगर वो मूव्स कर रहा है बॉडी, तो सिंपली t इक्वल टू 1 सेकंड में रेडियस यहां पर आ जाएगा, यहां पर आपको बॉडी आ जाएगा, तो रेडियस भी यहां पर है, तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा थीटा। कुछ तो एंगल का चेंज हुआ ना, एंगल हुआ चेंज हुआ थीटा। थीटा कितने टाइम में चेंज हुआ ना, t टाइम में, तो थीटा अपन t इक्वल टू होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। इनका यूनिट क्या है, इनका यूनिट है रेडियन अपन सेकेंड, क्योंकि थीटा का यूनिट है रेडियन और ये होता है सेकेंड, तो रेडियन अपन सेकेंड है ओमेगा का यूनिट। अब देखो कि जब आपको ओमेगा इक्वल टू थीटा अपन टी मिल गया और एस इक्वल टू, ये एस इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं कि v इंटू टी, ठीक है। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को वेलोसिटी इक्वल टू क्या पता है, वेलोसिटी इक्वल टू पता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और सिंपली उसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों को, थीटा अपन टी। ओमेगा इक्वल टू है थीटा अपन टी, और थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू है एस अपन आर, एस अपन आर। थीटा इक्वल टू यहां पर से देखो थीटा इक्वल टू क्या है, एस अपन आर।
तो सिंपली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये है आपको एंगुलर वेलोसिटी का आपको सिंपली फॉर्मूला, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इंटू ओमेगा इंटू आर और ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, ठीक है। कुछ भी आप लोग कह सकते हो, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत टाइम हम लोगों को यूजफुल है, यूज कम में आएगा। ये फॉर्मूला नहीं जानेंगे तो हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का अब v क्या है, v है लीनियर स्पीड, ठीक है। और आपको ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, क्योंकि सर्कुलर पाथ है सिंपली रेडियस, ये है रेडियस, ठीक है। तो आर हो गया आपका रेडियस, सिंपली वी हो गया आपको लीनियर स्पीड, और ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो सिंपली ये आपका है फॉर्मूला, वी इक्वल टू है ओमेगा इंटू आर। और फॉर्मूला कैसे आते हैं, फॉर्मूला ऐसे आते हैं कि सबसे पहले ओमेगा इक्वल टू थीटा अपन टी है, सिंपली उसके बाद हम लोगों को पता है v इक्वल टू एस अपन टी, तो एस इक्वल टू v इंटू टी है, और थीटा इक्वल टू है एस अपन आर। तो सिंपली यहाँ पर कैलकुलेशन कर देना, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, आपको फॉर्मूला निकाल के आ गया। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब लीनियर वेलोसिटी के साथ अगर एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन पूछे, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों का रिलेशन। तो सिंपली याद रखना, जो लीनियर वेलोसिटी है इक्वल टू होते हैं एंगुलर वेलोसिटी इनटू होते हैं आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी सेम है, तो लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप लोगों को सिंपली एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बोले कि लीनियर स्पीड भी बोल दे, फॉर्मूला सेम है। कभी कभी आपको सिंपली ये भी बोलते हैं कि लीनियर वेलोसिटी के साथ एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उस टाइम सिंपली याद रखना कि लीनियर वेलोसिटी, उस टाइम ऐसा मत सोचना कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल टू ओमेगा इनटू आर, जहां पर v इक्वल टू है लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड एंड लीनियर वेलोसिटी एक ही बात है कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अगर ऐसा भी फॉर्मूला में आए या तो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है, समझ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक में, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, अब है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी कंप्लीट हुआ, फिर है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम लोगों को क्या है, वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या था कि डीवी dt अपन क्या है, आपको एक्सेलरेशन मिल जाता था। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी के चेंज है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो सिंपली आपको एक्सेलरेशन मिलता था। तो सिंपली एंगुलर एक्सेलरेशन भी कैसे मिलेगा कि एंगुलर वेलोसिटी का चेंज है, The rate of change of angular velocity is defined as angular acceleration। जब आपका सिंपली क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और सिंपली ओमेगा इक्वल टू है एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम के साथ हम लोग अगर चेंज करते हैं तो सिंपली एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी अपन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपन टाइम, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन, इसको हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं या तो एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का साथ रिलेशन क्या है, सेम है, जैसे लीनियर वेलोसिटी के साथ एंगुलर वेलोसिटी का है, ऐसे ही आपको है लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी के साथ क्या था, लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ऐसे ही है लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ।
तो ये भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे लिखता है, ए से, सपोज ए से अल्फा इंटू आर, ठीक है, इंटू कैपिटल आर दे दो। जो रेडियस हमने लोगे, रेडियस अगर स्मॉल आर लोगे तो स्मॉल आर, ठीक है, अगर कैपिटल लोगे तो कैपिटल। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको चॉइस है जो भी कुछ करना है। आपको अगर एग्जाम में प्रूफ करने भी दिया है, अगर आपने रेडियस इक्वल टू स्मॉल आर लिया है तो आपने स्मॉल आर ले लेना, अगर आपने कैपिटल आर लेते हो तो कैपिटल आर से प्रूफ करना, ठीक है। तो एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये आपको प्रूव हो गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला था कि सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। क्या है ना, ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये सेंटर, सपोज मान के चलो एक सर्कुलर है, यहां पर एक सेंटर है, ठीक है। तो द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर एंड इज गिवन बाय a इक्वल टू v स्क्वायर अपन r। तो हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सिंपली बात है, सेंट्रीपिटल का मतलब ही है कि सेंटर के तरफ जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट टूवर्ड्स क्या होगा, सेंटर के तरफ ये एक्सेलरेशन क्या होगा, काम करेगा। और ये क्या है ना, एंड इज गिवन बाय, इनको गिवन बाय a इक्वल टू v स्क्वायर अपन r। a क्या है, v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू है आपका दिस स्पीड, v क्या है, v है आपका स्पीड और वेलोसिटी, v क्या है स्पीड, r क्या है, r इज द रेडियस है। तो दिस इज द कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और a को क्या है, a को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो a इक्वल टू v स्क्वायर अपन r, स्पीड स्क्वायर अपन रेडियस, ठीक है, समझ गया। तो सिंपली आप अगर हम लोग ओमेगा से अगर डिनोट करते हैं तो ओमेगा से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू r। तो सिंपली हम लोग इसको ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपन r कर देना, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू r भी मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली समझ में नहीं आया ना, v इक्वल टू क्या पता है, v इक्वल टू हम लोगों को पता है ओमेगा इंटू r, पहले हम लोग सीख लिया। फिर v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। तो सिंपली a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपन r। तो सिंपली यहां पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जैसा आपको क्वेश्चन में जो डाटा आपको दे देगा उसी हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब है जो एक्सेलरेशन हमारा सेंटर के तरफ काम करेगा, ठीक है, उनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं a इक्वल टू v स्क्वायर अपन r। a क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, v क्या है, v है स्पीड, r क्या है, r है रेडियस। हम लोगों को v के साथ हम लोगों को ओमेगा का भी रिलेशन पता है, v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। जैसे आपने v स्क्वायर का प्लेस में ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर को आपने रिप्लेस किया तो आपके पास फॉर्मूला आ गया a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r। ये हो गया आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी सर्कुलर एक मोशन में सर्कुलर पाथ है। सपोज मान के चलो r है आपको रेडियस, कोई भी बॉडी है, बॉडी जैसे मान लिया m है, m का मास का कोई बॉडी है, ठीक है, m मास का कोई बॉडी है जो आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। मूव कैसे करना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ठीक है, समझ गया। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सारे कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। अगर अभी भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना वीडियो, ठीक है। फिर सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या है ना, देन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वायर अपन r। और सिंपली बात है, m कोई बॉडी है, m बॉडी कैसे मूव कर रहा है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो आपको जो रिक्वायरमेंट सेंट्रीपिटल फोर्स है उनका फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू mv स्क्वायर अपन r। अब सिंपली बात है, हम लोगों को v इक्वल टू क्या पता है, v इक्वल टू पता है ओमेगा इंटू r। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपन r।
तो सिंपली हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एफ इक्वल टू आपको हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपका फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी में पढ़ लिया था कि एंगुलर वेलोसिटी में उनकी यूनिट होते हैं रेडियन अपॉन सेकंड, लेकिन हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन में नहीं बोलते। एंगुलर एक्सेलरेशन में शायद नहीं बोलता। एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या था, अल्फा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी था। तो ओमेगा का वैल्यू क्या था, ओमेगा का यूनिट क्या था, रेडियन अपॉन सेकंड। तो इनका यूनिट होता है रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया कि एंगुलर एक्सेलरेशन का आपको यूनिट बताओ, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है रेडियन अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर आ गया। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है फिजिक्स का, देख लेते हैं क्या लास्ट टॉपिक है। एक होता है स्यूडो फोर्स। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि स्यूडो फोर्स क्या है, या तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या तो स्यूडो फोर्स भी कह सकते हो। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पहले मैंने आप लोगों को बोल देता हूं एक टॉपिक की, सेंट्रीपिटल फोर्स जब पढ़ा था तो हम लोग नेचर में जो भी कुछ फोर्स फाउंड देखते हैं, जैसे सपोज मान के चलो कि फ्रिक्शनल फोर्स, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स, या तो मैग्नेटिक फोर्स, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये सारे फोर्स जो है ना सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये सारे फोर्स F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर को फॉर्मूला को यूज करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, जो रिक्वायर्ड गिवन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स का वही फॉर्मूला है। ये सारे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स बोलो, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स, या तो ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर कह सकते हो आप लोग फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे में आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स यूज होता है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ही सारे एग्जांपल है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, देयर आर सर्टेन सिचुएशन इन व्हिच वी फील दैट अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, कभी कभी हम लोग फील करते हैं कि हम लोगों के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन बट एक्चुअली देयर इज नो फोर्स। लेकिन उसमें कोई फोर्स है नहीं, कोई फोर्स एक्चुअल में है नहीं, लेकिन हम लोगों को क्या है, हम लोगों को फील हो रहा है कोई बॉडी के ऊपर, किसी के द्वारा कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसमें कोई फोर्स है ही नहीं। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं स्यूडो फोर्स। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, समझ गया। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं, जैसे सपोज मान के चलो आप कहीं पर स्टैंड हो, ठीक है, रुके हो, और कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, सर्कुलर रोटेटिंग कर रहा है, ठीक है, उस टाइम आपने यू फील करना कि आपके ऊपर कोई बॉडी, कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन उस टाइम कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि कोई फोर्स आपके ऊपर एक्ट हो रहा है। इनको कहते हैं स्यूडो फोर्स। एक्चुअली में स्यूडो फोर्स है नहीं, लेकिन आपको फील हो रहा है कि आपके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है। ठीक है, इनको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या तो स्यूडो फोर्स। ठीक है, समझ गया। तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, क्योंकि अगर इसके बाद टॉपिक है वर्क, और अगर वर्क स्टार्ट करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग का क्लास आज यही खत्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से वर्क को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्क है, वर्क डन निकालना है, फिर वर्क का फॉर्मूला है, वर्क से थोड़ा 2-4 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का फिजिक्स क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास से हम लोग वर्क को, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और जाने से पहले हमारा क्या है, क्लास का मोटिवेशनल क्वोट है, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। आज का मोटिवेशनल क्वोट का टॉपिक क्या है, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। जब भी आपको लगेगा कि क्विट कर देना है कोई भी टॉपिक से, ठीक है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे और भी कोई काम हो, तो अपने सिर्फ एक बार सोचना, ये काम, ये टॉपिक हमने क्यों स्टार्ट किए थे। आपने किया बंद करने के लिए स्टार्ट किए थे, या तो आपको कुछ ड्रीम था, या तो कुछ था, जैसे आपने कुछ आगे जाने का कोशिश किया था, आगे जाने का कुछ ड्रीम था, तो उनके लिए ना स्टार्ट किए थे। अगर आपने सपोज मान के चलो कि एग्जाम, 2-4 एग्जाम में फेल हो गया, और आपने सोच लो कि एग्जाम को आप नहीं देना है, तो एक बार सोच के देखो, आप जब एग्जाम देने का सबसे फर्स्ट एग्जाम दिया थे, तब आपका ड्रीम क्या था, कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम को क्लियर करना है। तो अगर उस टाइम आपने ये सोच लेता कि मुझे 2-4 एग्जाम देने के बाद एग्जाम नहीं हुआ तो मुझे छोड़ देना है, तब ठीक है। अगर आपको इसलिए स्टार्ट किया था कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, तब आप मत छोड़ो। जब भी आपको लगेगा ऐसा काम करने से आपको मन नहीं लगेगा, तब एक बार सोच लेना कि ये काम आपने क्यों स्टार्ट किया था, इसका रिजल्ट क्या देखना चाहिए था।
आपको रिजल्ट क्या यहाँ पर ही खत्म करना था या तो कुछ बेटर रिजल्ट के लिए? अगर कुछ बेटर रिजल्ट के लिए स्टार्ट किया था तो फिर खुद से मोटिवेट हो और फिर से लग जाओ और उन टॉपिक को सक्सेस मिल जाओ। ठीक है, तो चलो बात हो गया, क्लास भी हो गया। अगर क्लास पसंद आया, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। चैनल में नए हो, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जितना हो सके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी हो सकते हैं, फेसबुक में, ये ग्रुप में, कहीं भी आपको अगर फ्रेंड का ग्रुप है तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।